नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनु सी आरती में। दोस्तों, कलश के बारे में यानी कि कलश के प्रकार के बारे में आज जो है हम बात करेंगे कि कितने प्रकार के कलश जो है वो होते हैं और किस कार्य के लिए, मतलब कौन से कलश जो है सबसे ज़्यादा शुभ होता है या फिर इसके अलग अलग प्रकार से अलग अलग पूजा में जो है आप कलश के इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बारे में शास्त्र में क्या कहा गया है, इसके बारे में ही आज हम आपको बताएंगे। ये महानिर्वाण तंत्र से मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि आज के हमारे जो भी पूजा की विधि पद्धति आदि है उसका मतलब जैसे कि आप लोग दुर्गा पूजा देखते हैं, जगद्धात्री पूजा आदि जो कुछ भी देखते हैं, जो कि पूजा की जो उपचार विधि ऑर्डर जो है किसके बाद क्या होगा, कलश स्थापना, ये सब कुछ जो है ये महानिर्वाण तंत्र के आधार पर होता है। ऐसा नहीं कि दूसरे तंत्र आदि का इसमें कोई विषय नहीं है, दूसरे आगम आदि से भी जो है इन सारे विषयों को लिए जाते हैं, पर नॉर्मली मतलब साधारण तौर पे जो ऑर्डर हम फॉलो करते हैं पूजा के वो महानिर्वाण तंत्र में ही, क्योंकि महानिर्वाण तंत्र में ही सबसे पहले जो है टेक्स्ट के रूप में हमारे सामने जो है ये सबसे पहले हमें मिला। महानिर्वाण तंत्र और शारदा तिलक इन दोनों को इसलिए बहुत महत्व दिया जाता है, पर पद्धति आदियों के बारे में जैसे कि महानिर्वाण तंत्र को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है। ऐसे विषयों के बारे में कि कलश आदि स्थापना बोल लीजिए या फिर उपचार विधि आदि बोल लीजिए, और शारदा तिलक की भूमिका किसी दूसरे कई सारे विषयों पर है। तो महानिर्वाण तंत्र में कलश के बारे में क्या कहा गया है, मतलब कलश के प्रकार के बारे में। कलश के प्रकार के बारे में कहा गया है, देवता की प्रीति के लिए सोना, चांदी, तांबा, कांसा, मिट्टी, पत्थर या कांच का कलश बनवाना चाहिए। कलश में टूट फूट या छिद्र नहीं होना चाहिए। इसके बनवाने में धन की कंजूसी ना करें। स्वर्ण कलश से भोग प्राप्त होता है, चांदी के कलश से मोक्ष मिलता है, तांबे के कलश से प्रीति की वृद्धि होती है, कांसे का कलश पुष्टिवर्धक होता है, कांच का कलश वशीकरण कर्म में प्रशस्त होता है, पत्थर से निर्मित कलश से स्तंभन होता है और मिट्टी के कलश से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। पूर्वोक्त द्रव्य से निर्मित कलश सभी प्रकार से सुंदर और सुडौल दिखना चाहिए। तो मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ, उसके पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, वो है कि कलश की बहुत सारे समय कलश की यहाँ पर जैसे कि कलश बनवाने में कंजूसी के बारे में कहा गया है। असल में जैसे मान लीजिए दुर्गा पूजा हो रही, तो दुर्गा प्रतिमा के सामने आपने तो ठान लिया कि मैं सोने का एक कलश बनाऊंगा या चांदी का एक कलश बनाऊंगा, पर आपने इतना सा एक छोटा सा आपने कलश बना दिया, पर वो जो है वो कंजूसी हो गया, क्योंकि प्रतिमा के हिसाब से ही आपको कलश का निर्माण करना चाहिए। जैसे कि जिस प्रकार से प्रतिमा यानी कि विग्रह होंगे उसी प्रकार से कलश के आकार या आकृति भी होने चाहिए। इसलिए कहा गया है कि जब भी आप विशेष पूजन आदि कर रहे हैं तो उसमें जो है यहाँ पर देखिए स्पष्टता वो भी कहा गया है कि कलश की चौड़ाई जो है 36 अंगुल और ऊंचाई जो है 16 अंगुल होती है। इसके कंठ का परिमाण 4 अंगुल होता है, मुख का विस्तार 6 अंगुल होता है तथा तल का परिमाण 5 अंगुल होता है। आपने दुर्गा पूजा आदि में तांबे या फिर चांदी से बने हुए जो देवी कलश देखे होंगे, तो वो कुछ जो है इस हिसाब से ही बनाए जाते हैं, इसके हिसाब से। पर हाँ, हर समय जो है इसका पूरा हिसाब जो है एक जैसा रहेगा ऐसा संभव नहीं है, पर ज़्यादातर जो है कोशिश किए जाते हैं कि इसके हिसाब से बनाई जाए। खासकर जो विशेष जगहों पर मान लीजिए मठ आदि में या फिर कई पुराने परिवारों में जिस प्रकार से पूजन किए जाते हैं, तो वहाँ पर इन सारी चीज़ों को मेंटेन किया जाता था और आज भी कुछ हद तक किए जाते हैं। पर हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि हर समय जो है ये जो है शायद संभव ना हो, पर फिर भी विग्रह के हिसाब से आपको जो है मतलब विग्रह आपका बहुत बड़ा, आपका जो है कलश आपने एक छोटा सा बना लिया, आपने चांदी के कलश ही दिए पर एक छोटा सा बना दिए, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ये बात जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ दोस्तों,
देवता के प्रतीक के लिए सोना, चांदी, तांबा, कांसा, मिट्टी, पत्थर या कांच का कलश बनवाना चाहिए। कलश में टूट फूट या छिद्र नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई अंग हानि आदि नहीं होना चाहिए। इसके बनवाने में धन की कंजूसी ना करें। स्वर्ण कलश से भोग प्राप्त होता है, चांदी के कलश से मोक्ष मिलता है, तांबे के कलश से प्रीति की वृद्धि होती है, कांसे का कलश पुष्टिवर्धक होता है, कांच का कलश वशीकरण कर्म से प्रशस्त होता है, पत्थर से निर्मित कलश से स्तंभन होता है और मिट्टी के कलश से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। पूर्वोक्त द्रव्यों से निर्मित कलश सभी प्रकार से सुंदर और सुडौल दिखना चाहिए। मैं केवल हिंदी में ही पढ़ा दोस्तों, क्योंकि संस्कृत में कई समय मैं पढ़ता हूँ केवल, या फिर संस्कृत के साथ भी हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ, तो आप लोग कहते हैं कि दादा आपने संस्कृत तो बहुत पढ़ दी पर व्याख्या आपने बहुत जो है नहीं की है, मतलब व्याख्या जो लिखा था वो आपने दोहराया नहीं या अच्छे से नहीं पढ़ा। तो इसलिए मैंने केवल हिंदी में ही पढ़ा, क्योंकि मैं ये ग्रंथ से ही पढ़ रहा हूँ, मैं महानिर्वाण तंत्र से ही आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ अपने आप जो है। तो इसलिए जो है मैंने केवल हिंदी में ही पढ़ के आपको सुनाया, और संस्कृत में भी यही विषय है जिसका व्याख्या यहाँ पर है। तो क्योंकि ज़्यादातर लोग जैसे व्याख्या को ही सुनना चाहते हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि साधारण तौर पर देखिए सभी लोग हिंदी आदि में ही समझना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो समझ में आ जाता है जल्दी जो है। तो इसीलिए मैंने केवल हिंदी व्याख्या ही जो है आप लोगों के सामने पढ़ा, तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है। देखिए यहाँ पर जैसे कांसे के कलश को कहा गया है, कांसे के कलश आजकल उतना नहीं होता है, और वैसे कांसे के जल जब हम दान कर रहे हैं, मतलब पीने के जल जब हम दे रहे हैं, तब कांसा को जो है कई समय जो है झूठा कहा जाता है, यानी कि वो झूठा धातु कहा जाता है कि कांसे के कलश ग्लास में जो है पानी आदि नहीं दिया जाएगा, पीने के पानी आदि से, पर कलश में जो है, क्योंकि उसमें सर्व औषधि आदि कई प्रकार के विषय रह रहे हैं, कर्पूर आदि, अगरू, चंदन, ये सब कुछ, केसर आदि सभी कुछ रह रहे, तो कांसे के कलश को पुष्टिवर्धक यहाँ पर कहा जा रहा है। कांच का कलश केवल मात्र वशीकरण निम्न वृत्ति के जो भी सारे कार्य होते हैं उसमें इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पर सवाल आप लोगों का ये भी आ सकता है कि यहाँ पर पीतल या स्टील के कलश का तो कोई उल्लेख है नहीं, तो क्या इन दोनों कलश जो हम लोग रखते हैं वो गलत है? देखिए पीतल जो है वो बहुत ही पवित्र धातु है, बहुत ही शुद्ध धातु है, तो पीतल के कलश जो है साधारण तौर पे जैसे लक्ष्मी पूजा या घर के हम लोग जो साधारण पूजन करते हैं तो वहाँ पर हम पीतल का कलश रखते ही है। बहुत सारे लोग ये समझते कि पीतल का जो जल होता है वो जहरीला होता है, इसलिए जो है पीतल का कलश आदि नहीं रखना चाहिए। नहीं, ऐसे विषय नहीं है, पर क्या होता है कि पीतल जो होता है, मतलब बहुत अच्छे वाले पीतल अगर नहीं होते हैं तो उसमें जो है आप बहुत दिन तक या फिर मतलब पूजा के लिए कलश आप रख रहे हैं तो उसके जल जो है उस प्रकार से नहीं पिया जा सकता है, जैसे कि तांबा या आप जो है कांसा हो, मिट्टी के कलश का भी जल जो है पी सकते, क्योंकि कलश के जल को भी जो है पीने का चलन है। जैसे कि कलश को जब हिलाया जाता है उसके बाद उसके जल भी जो है हमारे इस तरफ जो है ना दुर्गा पूजा के जो कलश विसर्जन होते हैं, कलश विसर्जन के बाद कच्चे हल्दी दशमी के दिन जो है कई परिवार के नियम है कि कलश के जल जो है वो कच्चे हल्दी के साथ जो है वो पीना होता है, इसे शुभ माना जाता है बहुत ही ज़्यादा जो है। तो वो तांबे और मिट्टी के कलश ही ज़्यादातर होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि आप जो है असल में इस पीने के कारण ही शायद कई समय जो है पीतल के कलश मतलब पीतल में जो तांबे में जल जो है जितना पौष्टिक रहता है, पीतल असल में क्या होता है अग्नि के लिए होता है, मतलब अग्नि के लिए पीतल बहुत ही अच्छे धातु होते हैं, इसलिए हम धूप दीप पात्र जो है वो हम पीतल पात्र में करते हैं ज़्यादातर। पर जल के लिए पीतल को उतना महत्व नहीं दिया जाता है, पर आप जो है पीतल के कलश स्थापना करके पूजन नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। पीतल बहुत ही शुभ है, आप जो है साधारण तौर पे अगर पूजन आदि कर रहे हैं तो पीतल का पूजन कर सकते, पीतल का कोई निषेध अलग से नहीं किया गया है। पीतल जैसे कहा गया है कांच के जो कलश आदि होंगे वो वशीकरण के होंगे, तो ये साधारण पूजा के लिए इस्तेमाल होंगे ही नहीं, पर पीतल के बारे में कोई अलग से उसे ना तो बहुत महत्व दिया गया है और ना ही निषेध किया गया है। मतलब
अगर महत्व दिया गया होता तो उसका उल्लेख होता, पर इसी कारण से जैसे कि पीने के पानी, जैसे मैंने आपको बताया कि जल आदि जो है, इस कारण से जो है कि पीतल की जल जो है, पीतल में बहुत दिन तक जल रहने से जो है उसमें कई प्रकार के रिएक्शन आदि होते हैं। तो इस वजह से जो है पीतल के कलश को उतना महत्व नहीं दिया जाता है जितना तांबे या सोने चांदी कांसे कलश, कांसे की भी यहाँ पर कहा गया है। तो इसी कारण से जो है, पर पीतल के कलश से हम पूजन नहीं कर सकते, पीतल के कलश हम भगवान के सामने स्थापना नहीं कर सकते, ऐसा कोई नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो यहाँ पर निषेध में बताया दिया गया होता। सभी समय जो है जो निषेध होता है उसका उल्लेख रहता है, यहाँ पर निषेध नहीं है। अब स्टील आदि के विषय में देखिए, स्टील आदि का उस समय, ये हमारे आज के जो स्टील है वो तो उस समय था नहीं, मतलब ये जो फाइन वाले स्टील है तो स्टील का उल्लेख नहीं रहेगा, और स्टील के कलश जो है वो स्थापना होते भी नहीं है। लोहे की कलश आदि कई सारे कर्म के लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि शनिदेव के पूजन के लिए भी लोहे के कलश आदि का कई समय, काले वाले लोहे के कलश आदि का इस्तेमाल किया जाता है। पर वो जो है मतलब लोहे के कलश या फिर लोहे के कलश मतलब गृहस्थ के कुछ अलग से जो शुभ कार्य होते हैं जो उसमें किसी भी प्रकार से इस्तेमाल नहीं होगा। और स्टील का, क्योंकि फाइन स्टील का तो उस समय कोई प्रश्न ही नहीं उठता, तो इसलिए स्टील के कलश की कोई विषय ही नहीं है, मतलब स्टील के बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। स्टील या फिर आप लोहे की बोल लीजिए, जैसे काले मिट्टी का भी कलश होता है, तो काले मिट्टी के कलश जैसे कि कई कार्यों के लिए, शनिदेव के पूजन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, बाकी कई सारे कार्यों के लिए भी किए जाते हैं इस्तेमाल जो है। लाल एक प्रकार का मिट्टी के कलश होता है, वो भी कुछ विशेष कार्य के लिए होता है। तो ये सारे विषय जो है ये विशेष तौर पर इस्तेमाल होते हैं। पर पीतल के कलश, यहाँ पर मैंने जिन कलशों के बारे में आप लोगों को बताया कि सोना चांदी तांबा कांसा मिट्टी पत्थर कांच के तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि कांच के जो है वो तो वशीकरण आदि के लिए, तो सोने की, चांदी के, तांबे के, कांसे के, मिट्टी के और पत्थर के जो है, मूल रूप से हम चांदी तांबा और मिट्टी, इन तीनों प्रकार के कलश ही जो है हम साधारण तौर पे, सोने के तो सभी हम लोग बना नहीं पाएंगे, जो बना पाएंगे वो तो अच्छी बात है, मैं तो चांदी के भी शायद सोच ना पाऊँ अभी जो है। तो सोना चांदी तांबा और मिट्टी, इनके कलश ही जो है हम बनाकर भगवान के अर्चन कर सकते हैं। जो लोग पीतल के कलश बनाकर जो है पूजन करते हैं वो पीतल के कलश स्थापना करके संपूर्ण पूजन कर सकते, क्योंकि कोई निषेध अलग से नहीं कहा गया है। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया है कि कलश के नाना प्रकार क्या है। तो कलश में जैसे कि मैं फिर से आपको एक बार पढ़ देता हूँ, देवता की प्रीति के लिए सोना चांदी तांबा कांसा मिट्टी पत्थर या कांच का कलश बनवाना चाहिए। कलश में टूट फूट या छिद्र नहीं होना चाहिए। इसके बनवाने में धन की कंजूसी ना करे। स्वर्ण कलश से भोग प्राप्त होता है, चांदी के कलश से मोक्ष मिलता है, तांबे के कलश से प्रीति की वृद्धि होती है, कांसे का कलश पुष्टिवर्धक होता है, कांच का कलश वशीकरण कर्म से प्रशस्त होता है, कर्म में प्रशस्त होता है, पत्थर से निर्मित कलश से स्तंभन होता है और मिट्टी के कलश से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। मतलब मिट्टी के कलश सभी के लिए, आप चाहे पूजा के लिए करें, आप चाहे शादी के लिए करें, किसी भी कार्य के लिए मिट्टी के कलश जो है वो सर्वोत्तम होता है। तो पूर्वोक्त द्रव्य से निर्मित कलश सभी प्रकार के सुंदर और सुडौल दिखना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कलश ऐसे वैसे ही दिखे, कलश बहुत सुंदर होना चाहिए। हमारे यहाँ पर जैसे मिट्टी के कलश भी आप देखते होंगे, दुर्गा पूजा आदि या फिर लक्ष्मी पूजा आदि के जो कलश होते हैं वो कितने सुंदर रंगीन होते हैं। उसमें अल्पना टाइप के, मतलब कई सारे फूल पत्ते आदि मतलब बनवाए जाते हैं। अल्पना जिस प्रकार से होता है ना, उस प्रकार से कलश में भी तो इस प्रकार से बहुत सुंदर दिखना चाहिए। मिट्टी के कलश हो या कोई भी कलश हो, ये विषय जो है ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। और पीतल के कलश के बारे में मैं फिर से आपको कहूँगा, पीतल के कलश का कोई निषेध यहाँ पर नहीं कहा गया है। स्टील या फिर लोहे आदि इन सारे विषयों का प्रसंग आएगा ही नहीं। स्टील के कलश हम स्थापना क्यों करेंगे, स्टील के कलश में हम स्थापना क्यों करेंगे, स्टील के कलश हम स्थापना करके तो पूजन करेंगे नहीं ना। मतलब वो विषय आना ही नहीं चाहिए, पहली बात जो है।
पीतल के कलश जो लोग कर रहे हैं वो कर सकते। पीतल के कलश में कोई निषेध अलग से नहीं कहा गया है, उसे महत्व भी नहीं दिया गया है पर निषेध भी नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये विषय आप लोगों को कैसा लगा? कलश के नाना प्रकार के विषय में महानिर्वाण तंत्र में क्या बताया गया है मैंने आप लोगों को बताया। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।